ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के लाइव रीडिंग में स्वागत है। हम फर्स्ट चैप्टर यानी कि फर्स्ट अध्याय की आज पहले अध्याय का आज शुरुआत करेंगे। मुकम करोति वाचलम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्रः उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मक्षेत्र धर्मभूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्र युत्सवः युद्ध करने की इच्छा से मामकः मेरे पक्ष यानी मेरे पुत्रों पांडवा पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय। हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवद गीता एक बहुत बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में परिणित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कुछ समझौता हो, अतः वह युद्धभूमि में अपने पुत्रों की नियति यानी भाग्य या भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल में के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन और पांडु के अन्य पुत्रों पर अनुकूल पड़ेगा,
क्योंकि स्वभाव से वे भी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उसकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी राष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रीय तथा कुरुक्षेत्रीय शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। श्लोक नंबर 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर तू, लेकिन पांडव अनिकम, पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना के व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्धभूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। श्लोक नंबर 3। पश्यैता पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्य देखे एताम, इस पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की, आचार्य है आचार्य गुरु, महतीं विशाल चमूम सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपदपुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तव तुम्हारे शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न
कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसे द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। श्लोक नंबर 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अत्र यहाँ शूराः वीर, महाइषु आसः महान धनुर्धर, भीम अर्जुन भीम तथा अर्जुन समाह के समान युधि युद्ध में, युधानः युधान, विराट विराट च भी, द्रुपदः द्रुपद च भी, महारथ महान योद्धा। सो ये हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, पहले संस्कृत से हिंदी, फिर उसका ट्रांसलेशन और फिर तात्पर्य यानी परपट। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। श्लोक 5। धृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु यानी धृष्टकेतु, चेकितानः यानी चेकितान, काशीराजः काशीराज च भी, वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, पुरुजित कुंतीभोज यानी कि कुंतीभोज, च तथा शैव्यः शैव्य, च तथा नरपुंगवः मानव समाज में वीर। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। श्लोक नंबर 6 यानी कि 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युद्धामन्यु च तथा विक्रांत पराक्रमी, उत्तमौजा च तथा वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, सौभद्र सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदेय द्रौपदी के पुत्र, च तथा सर्वे सभी एव निश्चय ही महारथा महारथी। पराक्रमी युद्धामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तम औजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। अस्माकं हमारे, तू लेकिन, विशिष्टा विशेष शक्तिशाली, ये जो, तान उनको, निबोध जरा जान लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लें, द्विज उत्तम ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायका सेनापति, कप्तान, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञा अर्थम सूचना के लिए, तान उन्हें ब्रवीमी बता रहा हूँ ते आपको, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान आप, भीष्मः भीष्मितामह च भी, कर्णः कर्ण च और कृपा कृपाचार्य च तथा समितिंजय तथा सदा संग्राम विजयी, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्ण विकर्ण च तथा
सौम्यदत्ति ही सोमदत्त का पुत्र तथा भी एव निश्चय च भी। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य: दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाह होने से पूर्व उत्पन्न हुआ। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्य सब च भी बहवः अनेक शूराः वीर मत अर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाले, नाना अनेक शस्त्र आयुध प्रहरणः से युक्त सुसज्जित, सर्वे सभी युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण, ऐसे अन्य अनेक वीर हैं जो मेरे लिए अपना त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य: जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। दूसरे शब्दों में यह पूर्वानिश्चित है कि वे सब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। श्लोक नंबर 10। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अपर्याप्तम अपरिमेय तत् वह अस्माकं हमारी बलम शक्ति भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भलीभांति संरक्षित, पर्याप्तम सीमित तु लेकिन इदम यह सब एतेषाम पांडवों की बलम शक्ति भीम द्वारा अभिरक्षितम भलीभांति सुरक्षित, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तात्पर्य: यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है, यानी अनलिमिटेड है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, यानी कि लिमिटेड हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है, यानी कि नेग्लिजिबल है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मृत्यु कभी भी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, उसका यह दृढ़ निश्चय था। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु मोर्चों में च भी सर्वेषु सर्वत्र यथा भागम अपने अपने स्थानों में पर अवस्थितः स्थित भीष्म पितामह की एव निश्चय ही अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए। भवन्तः आप सर्वे सबके लिए एव ही निश्चय ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य: भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपरयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा
कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य युद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु के व्यू न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि गुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक भी शब्द नहीं कहा था। जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वह इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो हम इससे आगे की रीडिंग श्लोक नंबर 12 के आगे प्रथम अध्याय से अगली दफ़ा कंटिन्यू करेंगे। और हमें क्लास में सुन भी रहे थे कि जो हम देखते हैं, हमारे सामने जो दिखता है, जो दृष्टिगोचर होता है, जो विजिबल होता है, वो हमारे आत्मा पर एक छाप छोड़ देता है, हमारी सटल बॉडी पर। जो मन, बुद्धि और अहंकार होता है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, इसके ऊपर वो एक छाप छोड़ देता है। हमारी ईगो, सच फॉल्स ईगो भी नहीं, हम ईगो कहेंगे, अहंकार, तो उसके ऊपर एक छोड़ देता है, अपनी छाप छोड़ देता है। ईगो तो एक्चुअली अच्छी होती है, ईगो तो हमको भगवान के साथ जोड़ती है। फॉल्स ईगो यानी कि जो हमारा अहंकार होता है, वो हमारा दुश्मन होता है, कि हम सोचते हैं कि वो हम हैं। हमारी ईगो तो भगवान की सेवा करना चाहती है, कि हम सबका सर्विंग नेचर है, हम सेवा करना चाहते हैं। तो जो भी हम देख लेते हैं, कुछ भी देखते हैं, वो सब हमारे ऊपर एक छाप छोड़ता है। इसलिए जैसे कहते हैं कि इस कलयुग में माया हमारे चारों तरफ ही नहीं है, हम अपने पॉकेट में लेके भी माया घूमते हैं स्मार्टफोन के रूप में। और एक क्लिक से आप एक अच्छी चीज़ देख सकते हैं और एक चीज़ से आप गलत चीज़ देख सकते हैं। एक क्लिक से आप अच्छी चीज़ सुन सकते हैं, भगवान का नाम सुन सकते हैं, कोई मोटिवेशन स्पीकर को सुन सकते हैं, कोई यूज़फुल बातें सुन सकते हैं, और एक ही क्लिक से आप गलत चीज़ें सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। सो कंट्रोल हमारे हाथ में है, फ्री विल हमारे हाथ में है, इच्छा शक्ति भगवान, स्वतंत्र इच्छा शक्ति भगवान ने हमको दी है। तो हमको अब जो समय आगे बढ़ रहा है कलयुग में, हमको और अधिक सावधान रहना है, क्योंकि इंटरनेट के पहले समय और था और इंटरनेट के आने के बाद आप देख रहे हैं पिछले 20-25 वर्षों में कितना चेंज आ गया है। अब सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड है, सबके पास कनेक्शन है, सबके पास स्मार्टफोन है। तो आप अपने फ्री वक्त का, फ्री टाइम का, खाली टाइम का सदुपयोग कीजिए। आप शास्त्रों को पढ़ें, अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं तो आप सुनिए, क्योंकि सुनना, हियरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। श्रुति स्मृति से ही तो ये शास्त्र जीवित रहे थे, फिर बाद में वेद व्यास जी ने इनको लिखा कलयुग के पहले। सतयुग में भी सब स्मृति और श्रुति से चलता था, उसके बाद ये सब लिखे गए, और ये सब हम लोगों के लिखे गए, क्योंकि भगवान को मालूम था कि भगवान इसलिए तो द्वापर में आए थे, उनको मालूम था कि कलयुग में हम लोगों के पास ना तो बुद्धि होगी, ना समय होगा, ना शक्ति होगी। तो आचार्यों द्वारा दी गई कमेंट्रीज शास्त्रों के ऊपर, और ख़ासकर बोनाफाइड वो डिसिप्लिक सक्सेशन, वो जो एक भगवान ने नारद को बताया, नारद ने आगे बताया ब्रह्मा जी को, और कैसे चलते वो गुरुओं के थ्रू हमारे पास वो पहुंची है, धरोहर, वो नॉलेज पहुंची है।
और वो नॉलेज अगर हम पढ़ना चाहें कि हम सारा खुद ही पढ़ें, उसको खुद ही रिंस आउट करें, खंगालें, हमसे नहीं हो पाएगा। ना हमारे पास इतनी बुद्धि है उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको डिकोड करने की, उसके निष्कर्ष निकालने की, उसका तात्पर्य निकालने की, ना ही इतना समय है, ना ही इतनी शक्ति है। और हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस कितने हैं, कितनी चीज़ें हमारे चारों तरफ हमको डिस्टर्ब करने के लिए हैं। तो कोशिश करें हम सब मिलके साधु संगम में जाएं, मंदिरों में जाएं, एटलीस्ट संडे को जाएं, नहीं जा सकते तो ऑनलाइन सुने और किसी तरह से डिवोटीज़ का संग करें और यथाशक्ति भगवान की सेवा करें और कोशिश करें फल फूलों से और मिल्क से स्टार्ट करें भगवान को ऑफ़र करना एटलीस्ट दिन में एक बार, और उसको फिर ग्रहण करें। और धीरे धीरे अगर हमारी चाह होगी तो राह अपने आप बन जाती है। भगवान हमको सहायता करेंगे, क्योंकि भगवान खाली साराग्रही ही नहीं, भावाग्रही भी है। वो हमारी डिवोशन को, हमारे थॉट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। और हमको अपने इस जन्म का पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि दूसरी दफ़ा हमको क्या पता मनुष्य जन्म मिलेगा या किसी और स्पीशीज़ में, योनि में जन्म मिलेगा। तो फिर हम वेट करेंगे मनुष्य जन्म की, क्या पता कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएं फिर मनुष्य जन्म के लिए। तो इस मनुष्य जन्म में हम जितनी भक्ति हो सकती है, संभव हो सकती है करें, क्योंकि एक यही है जो हमारे साथ जाने वाली है, हमारी सटल बॉडी के साथ, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार के साथ। बाकी सूक्ष्म शरीर ही, सटल बॉडी ही हमारे साथ जाएगा जब हमारा टाइम अप हो जाएगा इस दुनिया से। बाकी जिसको हम बहुत संभाल के बैठे हुए हैं, 5 एलिमेंट्स का शरीर, अर्थ, वाटर, फायर, ईथर एंड स्काई, वो यहीं पे रह जाने वाला है, क्योंकि वो जिन एलिमेंट से बना है वो एलिमेंट्स यहीं से मिले और यहीं पे रह जाएगा। तो जितनी हम भक्ति कर लेंगे, फिर नेक्स्ट दफ़ा अगर हमको मनुष्य जन्म मिलता है, किसी डिवोटी के घर में जन्म मिलता है, कोई ऐसी अच्छी फैमिली मिलती है जो हमारे डिवोशन सर्विस को, जो हमारे भक्ति भाव को सपोर्ट करेगी, तभी हम कर पाएंगे। साधु संग होगा, डिवोटीज़ का संग मिलेगा। जितनी हम भक्ति कर लेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो हमारे साथ जाएगी। उसके आगे से ही हमारी नेक्स्ट लाइफ में डिवोशन सर्विस शुरू होगी। तो अपने समय का सदुपयोग करें, जितना हम कर सकते हैं, जितना हमारे पास समय है, जितनी हमारे पास शक्ति है, जितने हमारे पास डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर हमारे घर में हमारे बच्चे हैं तो वो भी हमको देखकर प्रेरित होंगे, वो भी हमको देखकर हमको एज गुड रोल मॉडल्स हमको फॉलो करेंगे, हमारा अनुसरण करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेती हूँ। अगली बार हम अपनी रीडिंग को, अपने पठन को कंटिन्यू करेंगे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा।